देखिए कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक पहले का चौथा हम करने जा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। आप इस प्रश्न को तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बहुत सरल विधि से करवा रहा हूं मैं, और मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि आप है ना इसको समझिए। मेरे 3-4 क्वेश्चन आप प्रतिस्थापन विधि से देख लेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको, आसानी से आप प्रतिस्थापन विधि से कोई सा भी प्रश्न हल कर सकते हैं। अभी इससे पहले वाले वीडियो में विलोपन विधि से हल किया था अपन ने इसी सवाल को, अब इसको अपन प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं इस वाले वीडियो में। तो प्रतिस्थापन विधि, हालांकि मैं आपको बता दूं कि विलोपन विधि से ही हल करना है अपन को, यदि लिखा नहीं आता है तो। लेकिन कभी कभी लिखा जाता है कि आप इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो हमें प्रतिस्थापन विधि ही से ही हल करना पड़ेगा। सरल विधि है, थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए, अब ये हमारे पास प्रश्नावली 3.4 का ये प्रश्न है कि x/2 ये दो समीकरण है हमारी, दोनों को प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालना है दोनों में से। जैसे पहली समीकरण है x/2 प्लस धन 2y/3 बराबर -1, और दूसरी है x माइनस y/3 बराबर 3। ये बटे 1 मैंने लिख दिया क्योंकि हम लिख सकते हैं किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा रहता है। तो अब सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम नॉर्मल समीकरण बना लेंगे इसको। वो कैसे बनेगा कि बटे वाली संख्याओं को, इसके 2 और 3 को, इनको हटा रहे हैं पहले अपन। तो क्या करेंगे, बटे वाली संख्याओं को जोड़ने घटाने के लिए एक ही नियम बता रहा हूं मैं आपको। आप इसी नियम से कैसे भी बहुपद आए, बटे वाले जितने भी आएंगे आप सबको आसानी से हल कर लोगे। तो क्या है नियम कि हम नीचे वाली संख्याओं को दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। क्या करेंगे, दोनों का हमने लघुत्तम लिया, 3 और 2 का लघुत्तम 6, लघुत्तम आ गया। अब क्या करते हैं, पहली वाली संख्या के नीचे हर में जो संख्या बैठी है उसका भाग देंगे किसमें, लघुत्तम में। 2 का भाग दिया 6 में, 3 बार गया। उस 3 का ऊपर अंश में गुणा कर देते हैं x में, जो वेरिएबल है, जो अपनी यानी x है, x में गुणा कर दिया, 3 का 3x हो गया। प्लस अब इस 3 का भाग देंगे 6 में, 2 बार जाएगा। उस 2 का गुणा करेंगे y में, तो 2 दूनी 4y हो जाएगा बराबर -1। अब हम इस 6 का गुणा कर सकते हैं इस -1 में, तो -6 कम 6, और यहां अपना चले जा रहा है 3x प्लस 4y। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी को कर लेंगे। 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे 3, 1 का भाग देंगे 3 में, 3 बार, 3 का x में गुणा करेंगे 3x, माइनस 3 का 3 में भाग दिया 1 का y में गुणा किया y बराबर 3x माइनस y बराबर, अब इस 3 का 3 में गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारी 2 गई। अब ये सिंपल समीकरण बन गई दोनों। अब हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो अब या तो पहली समीकरण से x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो, दूसरी में रख दो, या दूसरी समीकरण से x का मान निकाल के या y का मान निकाल के पहली समीकरण में रख दो, तो भी सही है। मैथमेटिक्स तरीके से हम सही करेंगे, उसके रूल फॉलो करके, उसके नियम सही तरीके से यूज करके, तो हम कोई से भी तरीके से करेंगे हमारा सवाल सही होगा, अन्यथा सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो आप दूसरी समीकरण लिख कर लेना, मैं पहली समीकरण लिख कर रहा हूं। ठीक है, आप बोलेंगे तो मैं दूसरी से भी करके बता दूंगा। समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, पहली समीकरण ली, इससे x या y दोनों में से किसी का ही मान निकालते हैं। पहली समीकरण क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6। हमने क्या किया, इस 4y को उधर ले जाएंगे, x का मान निकालते हैं इससे, -6
प्लस के 4y माइनस के 4y होगा। देखिए 3x को भी ले आ सकते थे, तो फिर हम y का मान निकालते हैं। अब यहाँ 4y को ले गए तो x का मान निकाल लेते हैं। अब ये 3 कहाँ पहुँचेंगे? नीचे, क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा है ना। तो -6 प्लस 4y बटे 3। देखिए गलती से प्लस लगा हो गया मेरे से, तो हम क्या करेंगे, इस प्लस को हटा के और माइनस, ऊपर माइनस लगा था ना, ये हमारी समीकरण नंबर 3 बन गई। यहां मैंने एक लाइन खींच दी। इधर में इस समीकरण नंबर 2 में वैल्यू पुट करके मान रख के और इसको हल करेंगे। अब जो समीकरण नंबर 3 से जो x का मान आया, ये समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 लिख ली। समीकरण 2 क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 9। अब इस x की जगह पे हमने ये रख लिया -6 माइनस 4y बटे 3। तो 3 ऐसा का ऐसा, x को हटाया, उसकी जगह पे उसके मान को रख दिया। माइनस वाई और बराबर 9। ये ब्रैकेट में 3 का गुणा हो रहा है और ये 3 का भाग भी हो रहा है दोनों में, इसलिए ये 3 से हम 3 को काट सकते हैं आसानी से। ठीक है। अब हमारे पास बचा -6 माइनस 4y माइनस y बराबर 9। -4y माइनस y तो हो गए हमारे -5y, लेकिन ये अकेले नंबर हैं, इनको हम उधर ले जाएंगे बराबर के साइड। तो 9 तो है ही, माइनस का 6 हो जाएगा प्लस का 6। तो -5y बराबर 9 और 6 कितने हो गए? 15। ये जुड़ गए। तो y बराबर ये माइनस के 5, ये उधर प्लस के मत कर देना, क्योंकि यहां हो रहा है गुणा दोनों के बीच में, -5 और y के बीच में। तो ये नीचे ऐसे कैसे पहुंचते हैं? -5। तो ये 5 से ये कट गया, 5 दिए 15। ये माइनस का साइन ऊपर पहुंच जाता है तो -3 हो जाता है। तो y का मान हमारा -3 आ गया। ठीक है। अब y का मान -3 हम समीकरण 1 में, 2 में या 3 में, किसी में भी रख सकते हैं। 1 और 2 में हमने अभी विलोपन विधि में रखा ही था, इसमें हम 3 में रखते हैं। तो यहां लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तीन है हमारी x बराबर -6 माइनस 4y बटे 3। y को हटाना है, उसकी जगह -3 को रखना है। तो x बराबर -6 माइनस 4 गुणित 3 -3। देखिए, तो हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, बटे 3। तो x बराबर -6 माइनस 4 का -3 है, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 बटे 3। x बराबर 12 प्लस के हैं, 6 माइनस के हैं, कट जाएंगे, 6 बचे, 6 बटे 3 यानी 3 दूनी 6। तो x बराबर क्या आ गया? 2। तो अभिष्ट आंसर हमारा क्या आ गया? x बराबर 2 और y बराबर -3। ये दोनों हमारे
आंसर होंगे। यही हमारा उत्तर है, यही हमारा विलोपन विधि से आया था, यही प्रतिस्थापन विधि से। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो, आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके डाउट का निश्चित सॉल्यूशन आपको मिलेगा। धन्यवाद।